बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये है स्नैक्स डे का। जब मेरी बहन चली गई थी तो दूसरे दिन था जुम्मा। तो जुम्मे को मेरे हस्बैंड की जो है छुट्टी ली थी उन्होंने। छुट्टी होती थी लेकिन आजकल बंद हुई थी, तो इस दिन छुट्टी थी। तो मेरे हस्बैंड को मैंने ना वही जो अंडा घोटाला एक दफ़ा मैंने आपसे शेयर किया था व्लॉग में, वो बना रहे थे। तो गैस काफ़ी कम हो जाती जुम्मे वाले दिन, तो मैं ये पराठे बना ही रही थी कि मैंने इनको खूब ना बातों बातों में बोला कि हमारे तो पापा पराठे बना के खिलाते थे छुट्टी, और शीरमाल पराठे होते थे और ये होता था। तो अरबिश ने भी बोला पापा आपने कभी हमें पराठे नहीं खिलाए। तो जी वो जोश आ गया उनको, तो वो खड़े हो गए थे। और जी ऐसे पराठे थे कि ये तीसरा पराठा ऐसा है जो जो कि मैंने मेरे लिए बहुत स्पेशल था। बिल्कुल बल वाले पराठा बनाया था इन्होंने, और बल वाले पराठे थे और बिल्कुल पकने के बाद वो ऐसे हो गए थे जैसे पठान कैसे आते हैं ना पराठे लच्छे वाले। तो खैर बस पहला पराठा तो ज़ाहिर है अपनी माँ का ही होता है, और ऐसे पराठे जैसे समझ लें कि मलाई मक्खन आप खा रहे हो ऐसे टूटे, वो पता नहीं हम भी वैसे ही बेलते हैं लेकिन वो माँ के हाथों की बात और होती है। इनके लिए इनकी माँ के पराठे बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा जी, तो दूसरा पराठा हमारे पापा का होता था, वो छुट्टी में हमें खिलाते थे, और वो होता था शीरमाल पराठा टाइप का कुछ। तो बस ऐसे ही मैं शेयर कर रही थी आपसे, क्योंकि उसमें वो चीनी भी डालते थे, घी हुई अच्छी तरीके से, और वो बेलते बेलन से नहीं थे, हाथों से फैलाते थे उसको, और वो बस वो घी में तर होते थे। बस आपको पता है ना मर्दों के काम कैसे होते हैं, वो अगर इस तरह से पकाने लग गए ना रोज़ाना, तो बस फिर हमारा महीने का खर्चा जो है वो मेरे ख्याल से 10-15 दिन का भी नहीं रहेगा। तो बस ये था कुछ ऐसे ही मैंने कहा शेयर करती हूँ आपसे। और बस ये दूसरे दिन की क्लिप थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे और फिर मेरे हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ता बनाया। तो मैंने भी काफ़ी अच्छे पराठे बना लिए थे। अच्छा, मैं भी अच्छे बना लेती हूँ। तो ये है कि बस नाश्ता कर लिया। और मेरा आज का ये जो प्रॉपर मेरा जो बिल्कुल जो मेरा दिन होता है ना रोज़ाना, रोज़ाना के दिन जो गुजर रहे हैं वो इसी तरह से। अभी तो बहन आई हुई थी तो ज़रा सी वो हो गई थी हमारी तफरी वगैरह हो गई थी, लेकिन इसके अलावा जो मेरे दिन गुजरते हैं वो इसी तरह। तो मैंने आपसे वही प्रॉपर शेयर किया है। बस बच्चे स्कूल चले गए थे, स्कूल से आके सो जाते हैं, उसके बाद सिपारा पढ़ते हैं, उसके बाद जो भी अपना थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं, उसके बाद ट्यूशन चले जाते हैं। ट्यूशन से आके फिर जो है उनका थोड़ा सा खेल वेल चलता है, नीचे से उनकी कज़न आ जाती है। तो क्या कहते हैं वो मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ कि वो क्या हो रहा था। टीचर वीचर बन जाती हैं, कभी कोई मुन्ने उन्ने बन जाती हैं, और डॉक्टर बन जाती हैं, इस तरह के खेल। तो इससे पहले मैं बना रही थी खाना, क्योंकि बच्चों के आने से पहले मैं खाना चढ़ा देती हूँ। तो मैं बना रही थी बिरयानी, तो मैंने कहा चले आपसे शेयर करते हैं। तो इसमें जी बातों बातों में इतना टाइम निकल गया। मैंने प्याज डाल की थी हल्की सी, और उसमें गोश्त डाल दिया, लहसुन अदरक डाल दिया, और जो मैंने अभी मसाला डाला है ये है बिरयानी का मसाला। आप किसी भी पैकेट का ले सकते हैं, लेकिन आधा किलो गोश्त में जो है 2 टेबल स्पून अच्छा भर के डलता है। बस मैंने ये डाला था, और टमाटर डाले थे 4-5। तो जो पकाने वाले होते हैं उनको हिसाब होता है कितना डलेगा। और मैंने आलू एक साइड पे जर्दे के रंग में डाल दिए थे, और ये भुन चुका है। तो ये बस मैंने क्विक सी रेसिपी बस खड़े खड़े आपको रिकॉर्ड करके दे दी है। इसमें ढक्कन ही नहीं लगाने का टाइम आया तो ऐसा नहीं था, लेकिन ढक्कन ढक्कन लगा के मैंने पकाया था। तो इसके बाद ये मैंने चावल चढ़ा दिए थे, उसे 1 प्याला ज़्यादा, क्योंकि आधा किलो तो मसाला ही है, तो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चावल लिए थे उससे। और उसमें मैंने ज़ीरा और सारे गरम मसाले तेज़पत्ता वगैरह डाल के बॉईल किया, नमक डाल के, और ये मैंने तह दे दिया है। उसके बाद वो दम लगा दूँगी, और फिर गरम-गरम से आपसे शेयर करते हैं, एन्जॉय की बच्चों ने। तो इसके अलावा मैंने पूरा प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया, और हमारे यहाँ ना इसके साथ दही होता है ना सलाद, क्योंकि बिरयानी का जो अपना एक मज़ा होता है ना। तो असल में खीरा अगर मैं मंगाती हूँ सलाद में, तो हमारे बच्चे खीरा ही खा जाते हैं, फिर खाना नहीं खाते। और अगर रायता मंगाती हूँ तो आजकल सब ठाव-ठाव कर रहे हैं, क्योंकि मौसम बड़ा ख़राब चल रहा है। मेरे हस्बैंड का भी सीना ख़राब है, तो दही का तो सवाल ही नहीं था, वो भी बिरयानी के साथ। तो बस हमने सादी सी बिरयानी एंजॉय की, वो सादी इतनी मज़े की लगती है। तो जी बस अब हम ये एंजॉय कर रहे हैं, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
जी, तो खाना वाना हो रहा है और ये अपना एक एक पागलपन एक वीडियो चलती रहती है मल्टी डू और बस बच्चे इसके पीछे पागल हुए हुए ये देखते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। अच्छा चले मैं शेयर करती हूँ ज़रा इनकी बातें। आप एक एक करके मुझे नमाज़ों के नाम बताएंगे। नमाज़ के नाम कितने पढ़े? 5 नमाज़ों के नाम। आप लोगों को बहकाता है कि नहीं नमाज नहीं पढ़ो, वो बहकाता है, लेकिन लोग उसके बहकाने पे आ जाते हैं और लोग नमाज नहीं पढ़ते। और क्या कहते हैं कि आपको अल्लाह की बात सुननी चाहिए शैतान की? अल्लाह की ना गवर्नमेंट की अल्लाह ताला की बात सुननी चाहिए। उस तरफ खाने काबा है। हाँ, उस तरफ खाना काबा है और अगर आप लोग को लेटना है तो आप लोग इस तरफ सर करके लेटे, उस तरफ पाँव हज़रत सलाम को बनाया और उन्होंने कहा कि सजदा करो, तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय एक फरिश्ते के। क्यों नहीं किया? कि वो उसने मना कर दिया कि मैं सजदा कर। देखो सबने आप सजदा करें तो एक फरिश्ते ने सजदा नहीं किया। अब बताओ क्यों नहीं किया? उसको पसंद था सजदा करना। तो सारे फरिश्ते बन गए लेकिन एक जो है ना वो एक जिसने सजदा नहीं किया वो बन गया शैतान और सबको बहकाता रहता है कि तुम ये करो, तुम ये नहीं करो, तुम नमाज नहीं पढ़ो, तुम ये नहीं करो, तुम ये नहीं करो। तो आदमी शैतान के बहकाने में आना नहीं चाहिए और अगर शैतान आपको बहका भी दे तो आपको ये पढ़ना चाहिए। क्या करें टीचर? आज आप कौन सी क्लास पढ़ा रही हैं? आज ओ आपके पेपर उड़ रहे हैं। ऑपरेशन नहीं एडमिशन। कैसी मैडम है ये बगैर दांतों वाली? किसका एडमिशन कर रही हैं आप? ऑपरेशन। ओके बाय। बस जी हो गई थी रात, खाना वाना खा के खेल कूद के बस अब इनके पापा आ गए थे, उन्होंने खाना खाया तो उसके बाद इन्होंने पापा को मना लिया, अपने आइसक्रीम लेने गई। तो मेरी भी आती है ज़ाहिर है, एक छोटी तो मैं भी हूँ, मेरा भी दिल है आइसक्रीम खाने का। अच्छा जी, तो मैं शेयर करती हूँ आपसे भी, जो अभी टीचर बनी हुई थी ना तो इसी तरीके से सेम मेरी बहन भी इसी तरह टीचर बनती थी। अभी अचानक मुझे याद आया, मैंने कहा चले आपसे शेयर करती हूँ। क्योंकि वो स्कूल से आती थी और बस अपनी सारी किताबें लेके और वो दुपट्टे की जो है लंबी सी चोटी बनती थी और टीचर बन के और चौक से एक कच्ची दीवार थी हमारी, वहाँ पे लिखती थी और वो पिटाइयाँ भी होती थी बच्चों की और डेस्क भी बजता था और खूब जो है वो बिल्कुल सेम जो है इनकी भांजी में भी यही आदत है, हर लड़की में यही होती है। टीचर भी बनती थी वो और मैडम भी बनती थी, खुद ही सब कुछ करती थी, ये भी जो है सारे रोल प्ले करती हैं। चले जी, बस आज का मेरा व्लॉग जो है बस इतना ही छोटा सा था, क्योंकि अब ये हो गई रात, इसके बाद सो जाएंगे बच्चे और फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं अम्मी के जाऊँगी फिर वो भी आपसे शेयर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।